और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। जी हाँ, सिंधु जल समझौता रद्द है और हमने यह स्पष्ट किया है कि तुम आओगे, हमारी धरती पर खूनी खेल खेलोगे, खून बहाओगे और हम तुम्हें एहसान का पानी पिलाते रहेंगे। नहीं, यह नहीं होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम अब आप इसमें नया क्या बता रही हो, यह खबर तो पुरानी हो गई। तो नया सुन लीजिए। असल में ये सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी था, पाकिस्तान की जिंदगी के लिए, उनकी 24 करोड़ आबादी के लिए कितना जरूरी था और किस तरीके से इस समझौते के रद्द हो जाने के बाद पाकिस्तान तिल तिल कर मरेगा, वो हम आपको आज बताएंगे। जी हाँ, वाटर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आपने सुनी, लैंड स्ट्राइक आपने सुनी, डिजिटल स्ट्राइक आपने सुनी, लेकिन इस बार पैतरा कुछ अलग है। इस बार पैतरा है वाटर स्ट्राइक का। कैसे है वो समझ लीजिए। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को साइन होता है और इस समझौते के तहत भारत का पूर्वी नदियों जैसे कि रावी, व्यास और साथ में सतलज पर कंट्रोल है। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में क्या गया? पाकिस्तान पश्चिमी नदियों यानी कि भारत पूर्व की नदियों का पानी पी रहा है और पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा है पश्चिमी नदियों का पानी, जिनमें सिंधु है, झेलम है और चिनाब नदी का पानी जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पूरब का पानी हम पी रहे हैं, पश्चिम का पानी वो पी रहे हैं, तो परेशानी क्या? नदियां यहां से जा रही हैं, कंट्रोल हमारे पास है, पानी को मोहताज कर दिया है, समझौता रद्द कर दिया है। अब जिनकी थाली में अनाज नहीं था, ग्लास में पानी भी नहीं बचेगा। कैसे, वो समझ लीजिए। और अनाज का जो एक दाना अभी तक नोच खसोट के खा रहे थे, वो दाना भी नसीब नहीं होगा। कैसे नसीब नहीं होगा वो भी आपको बता रहे। असल में पाकिस्तान की जीडीपी का 25% का योगदान इसी समझौते से आता है। पाकिस्तान की 80% जमीन एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि कृषि भूमि है, उस पर पैदावार होती है। लेकिन इस समझौते के खत्म होने के बाद ये जमीन पानी को तरसेगी, लोग अनाज को तरसेंगे, इकोनॉमी क्राइसिस हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। और सोचिए कि जो पाकिस्तान आतंकियों को पालता था इस अनाज पर, वो अनाज के दाने के लिए तरस जाएगा। जो पाकिस्तान लगभग आज की तारीख में हर फ्रंट पर मुंह की खाए हुए है, घिरा हुआ है, वो किस तरीके से जूझता हुआ नजर आएगा। हूती विद्रोहियों का सामना बलूचिस्तान में, बेरोजगारों की तादाद इतनी ज्यादा, इसके अलावा महंगाई की मार है। पर अब थाली में अनाज भी नहीं होगा, क्योंकि कृषि योग्य भूमि को पानी नहीं मिलने वाला है। पाक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय वाटर मैनेजमेंट की है। उसका रीजन समझिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े शहर हैं, नामी शहर हैं, जहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टैंड करती है, सरवाइव करती है, या यूं समझिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ हद तक घिसट घिसट के चल भी पाती है, तो इन शहरों के बलबूते वो शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं समझ लीजिए, कराची, लाहौर और मुल्तान। लेकिन ये शहर पानी कौन सा पीते हैं? पानी पीते हैं सिंधु का, झेलम का और चनाब का। प्यासे मरेंगे, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? और इसके अलावा जिंदा रहने का सवाल पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा है। एग्रीकल्चर लैंड का जिक्र हमने आपसे कर ही दिया। तो सोचिए कि पाकिस्तान, जिसको अब दाने के लाले पड़ने वाले हैं और ग्लास में पानी भी नहीं बचा, वो कश्मीर लेने का सपना संजोए बैठा है। उसने कहा था यहाँ पर आतंकी हमले के बाद कि मोदी को जाकर बता देना, तो मोदी बता रहे हैं। शेर दहाड़ रहा है और कुछ यूं दहाड़ रहा है कि पानी के लिए भी तरसा कर मार देगा। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।